चंडीगढ़ के दिगंबर जैन मंदिर में आध्यात्मिक जगत की एक बहुत बड़ी शख्सियत जैन मुनि प्रतीक जी महाराज पहुंचे हुए हैं और ये 29.5 साल बाद बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ के अंदर आए हैं और पंजाब के भ्रमण पर आगे जा रहे हैं। आइए उनसे कुछ विषयों को लेकर, आजकल के जो विषय हैं उनको लेकर बातचीत करते हैं। महाराज श्री, ये बताइए कि जो इस वक्त युद्ध की स्थिति पूरे विश्व में चल रही है, इससे किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है? क्या दिक्कत है, कहाँ पे परेशानी आ रही है? युद्ध जब भी होते हैं जब हम आकांक्षाएं ज़्यादा बढ़ जाया करती हैं, और युद्ध के विराम के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत हुआ करती है महावीर के अनेकांत दृष्टिकोण की। जब हम अनेकांत के दृष्टिकोण को लेकर के चलते हैं तो सबके विचारों को हम समन्वय कर सकते हैं, और विचारों का जहाँ समन्वय होता है वहाँ पर जो है युद्ध विराम लेता है, और जहाँ पर विचारों का समन्वय नहीं होता है, अपनी ताकत को दिखाने का जहाँ पर मार्ग होता है, वहाँ पर युद्ध की भूमिका होती है। तो इसीलिए अगर महावीर के सिद्धांतों पर अगर चलेंगे तो युद्ध विराम हो जाएगा, और महावीर के सिद्धांतों को अगर हम छोड़ देंगे, क्योंकि महावीर ने सत्य, अहिंसा, अनेकांत आदि जो संदेश दिए हैं वह निश्चित तौर पर जो है सार्वभौमिक है, क्योंकि महावीर ही है जो महाविनाश से बचा सकते हैं। इसलिए आज देश की आवश्यकता महावीर के सिद्धांतों की है, और महावीर के सिद्धांतों पर अमल करके, अनेकांत के सिद्धांत पर अमल करके, त्यागवाद के पथ पर चल करके युद्ध को विराम लगाया जा सकता है। नवकार मंत्र का जाप जो है लोक भवन पंजाब के अंदर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी ने कराया, तो नवकार मंत्र किस दृष्टि से जो है एक सर्वश्रेष्ठ मंत्र है और किस तरीके से जो है ये एक शांति की व्यवस्था स्थापित कर सकता है? नवोकार मंत्र जन मंत्र है, और जन मंत्र है यार क्योंकि उसके अंदर 5 विभूतियों का स्मरण किया गया, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये 4-5 व्यक्ति नहीं है, 5 गुण हैं, और गुण के आधार पर जो है इन महान आत्माओं को स्मरण किया जाता है। तो जो महान आत्माएं होती हैं वह शांति को स्थापित करने वाली होती हैं, क्योंकि गुणों की जहाँ पर उपासना होती है वहाँ पर जो है विनाश नहीं होता है, वहाँ विकास होता है। दुनिया के सारे मंत्र कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें मारणांतिक मंत्र होता है, वशीकरण मंत्र होता है, लेकिन ये नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो किसी का अहित नहीं करता है, हित ही करता है। उसे कोई भी जपे, जिस भी धर्म का व्यक्ति इसे जपता है वह उसका फल को प्राप्त करता है। बीज जिस तरह से आम का पेड़ है, आम के पेड़ में आम लगे हुए हैं, जिसको भूख लगती है उसको जो है वह फल खाता है तो उसकी भूख शांत होती है। वैसे ही जो है नमोकार मंत्र एक पौष्टिक मंत्र है, तो जो भी उसे जपता है उसका जीवन में नया बदलाव प्रारंभ होता है, नए रास्ते उसे प्राप्त हुआ करते हैं। इसीलिए कोई एक धर्म विशेष का मंत्र नहीं, ये जन जन का मंत्र है और गुण आराधक मंत्र है। जिंदगी की आपाधापी में आज इंसान जो है एक तरीके से अपने लक्ष्य से भी भटक रहा है और एक परेशानी के अंदर घूम रहा है। उस व्यवस्था के अंदर, भाग दौड़ के अंदर जो है इस तरह से अपने आप को जो है उत्तेजित महसूस कर रहा है और एक दिमागी संतुलन भी खो रहा है। तो इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? आवश्यकता आदमी की जितनी है उतना अगर आदमी चलेगा तो वह व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होगा। आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जाएंगे तो वह कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। एक ही सूत्र जिंदगी में लेकर के चलना पड़ेगा, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। जहाँ प्राप्त और पर्याप्त का आदमी का दृष्टिकोण पैदा होगा तो फिर वह दूसरे को देख करके नहीं, अपने चद्दर को देख करके अब बढ़ाएगा। जब आदमी के चद्दर छोटी हो तो पैर उसे फैलाना नहीं चाहिए, उतने ही पैर फैलाना चाहिए जितनी उसकी चद्दर है। चद्दर से ज़्यादा पैर फैलाएगा तो बाहर तो फिर समस्याओं का समाधान उसे ढूंढने में मुश्किल होगी ही होगी। इसलिए जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, वह मानसिक संतुलन के लिए इतना सूत्र आवश्यक है। क्योंकि इस दुनिया में आदमी भूखा पैदा जरूर होता है लेकिन भूखा कभी मरता नहीं, क्योंकि पेट 2 हाथ का पेट के भरने के लिए हजारों हाथ तैयार खड़े हुए हैं। बस उसे जो है अपनी आकांक्षाओं को विराम देना होगा, और आवश्यकता किसी की रुकती नहीं है, आवश्यकताएं सबकी पूरी होती है। एक युवा पीढ़ी भी आजकल अगर आपने देखा हो तो एक दिशाहीनता की तरफ जा रही है। हालांकि टैलेंट जरूर है लेकिन उनको जो संस्कार हैं उन संस्कारों से कहीं ना कहीं जो है ये पीढ़ी दूर होते जा रही है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? पारिवारिक पृष्ठभूमि,
क्योंकि जब पारिवारिक पृष्ठभूमि में गड़बड़ होता है तो माल तो प्रोडक्ट जैसा ऐसा ही निकलेगा जैसी कंपनी होगी। तो इसलिए उसके पहले जो है माता पिता को सजग होना होगा और अपनी भूमि को जो है बिल्कुल जो है कंक्रीट बनाना होगा। क्योंकि जब जड़ से जब व्यक्ति संस्कार जुड़े होते हैं तो जड़ से जुड़े हुए संस्कार कभी भी पल्लवित और पुष्पित तो जरूर होते हैं लेकिन विनाश को प्राप्त नहीं करते हैं। आज स्वतंत्रता चाहते हैं, स्वतंत्रता बुरी नहीं है लेकिन स्वच्छंदता बुरी है। आज बच्चे, आज की युवा पीढ़ी स्वतंत्र जरूर होना चाहिए, माता पिता को स्वतंत्रता जरूर दी जाना चाहिए, लेकिन उस पतंग की तरह, जिस तरह से पतंग आकाश की ऊंचाइयां छूती है लेकिन उसकी डोर नीचे उड़ाने वाले के ऊपर होती है। और जब तक वह उस डोर का आश्रय लेकर के पतंग उड़ती है तब तक आकाश में रहती है। लेकिन जिस दिन वह जो है पतंग को लगता है कि मैं ऊंचाई आ गई है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अगले पल जमीन पर पड़ी हुई होती है। इसलिए आज की पीढ़ी को चाहिए कि उसे जो है हम नैतिक बनाएं, धार्मिक बनाने की बनस्पत। क्योंकि आज जो है आज की पीढ़ी को हम धार्मिक बनाना चाहते हैं। हर बुजुर्ग चाहता है कि मैं जो करता हूं या मैं जो नहीं कर पाया वह तो उनसे अपेक्षाएं रखता है। तो याद में रखिएगा, आप जिस समय पैदा हुए समय के साथ चलना होता है और समय के साथ जो है उसमें मॉडिफाई भी करना होता है। आज जो है नारायण श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं और एक अर्जुन को समझाने के लिए पूरे उन्हें हजारों गीता के श्लोक कहना पड़ते हैं, तो आज तो कलयुग का अर्जुन है। अब जब उस सतयुग के अर्जुन को समझाने में इतने ग्रंथों का, इतने गाथाएं लिखना पड़े नारायण श्री कृष्ण को, तब जाकर के वह समझ में आया। तो आज के कलयुग के अर्जुन को समझाने के लिए श्री कृष्ण को अपना रुख बदलना पड़ेगा, अपना तरीका बदलना पड़ेगा। आज प्रश्न तो बदल गए हैं लेकिन उत्तर आज भी वही है। तो उन उत्तरों से काम नहीं चलता है, उत्तरों को भी बदलने की जरूरत है। इसलिए आज विचारों के जीर्णोद्धार की जरूरत है, क्योंकि जब विचारों का जीर्णोद्धार होता है तो मानवता का सूर्य उदित होता है। तो इसलिए आज की पीढ़ी को नैतिक बनाए, ना कि धार्मिक। नैतिकता पहली सीढ़ी है, धार्मिकता दूसरी सीढ़ी है। जो व्यक्ति नैतिक होगा वह अच्छा धार्मिक जरूर बन जाएगा, लेकिन जो अच्छा धार्मिक है वह नैतिक हो इसकी कोई आवश्यकता, क्योंकि पहला धर्म घर से प्रारंभ होता है। तो घर में कंपनी को संभालना जरूरी है। माता पिताओं को अपने तौर तरीके बदलने की जरूरत है, और जब तौर तरीके बदलते हैं तो फिर जो है आगे सारे रास्ते खुलने लग जाया करते हैं। हम उस समय संभालते हैं कि जिस समय लकड़ी पक चुकी होती है। लकड़ी जब गीली रहती है उस समय उसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। मिट्टी जब तक सूखी नहीं है तब तक उसे कुछ भी आकार दिया जा सकता है, लेकिन सूख जाने के बाद तो जो है दरकती है, वह कोई आकार नहीं लेती है। तो बचपन से ही जो है जैसे संस्कार दिए होंगे, जैसे सोच विचार उनके अंदर पैदा किए होंगे, आज की पीढ़ी उसी पर चल रही है। तो विचार हमें पहले अपने मिट्टी को सूखने के पहले का करना चाहिए। कलश बनाना है या सुराही बनाना है या चिलम बनाना है, बनेगी तीनों मिट्टी से ही। कलश बनेगा तो प्रभु के चरणों में पहुंच जाएगा, सुराही बनेगी तो लोगों की प्यास बुझाने के काम आएगा, और चिलम बनेगी तो गुर्दे जलाने के काम आएगी। बनाना हमारे हाथ में। तो इसलिए कंपनी को प्रोडक्ट तो वैसा ही निकलेगा जैसी कंपनी हो। महाराज श्री सकल जैन समाज को एकत्रित करने की आपने बात करी, और यही संदेश जो है यहाँ पे जो गवर्नर और प्रशासक हैं यूटी के अपना गुलाबचंद कटारिया जी, तो उन्होंने भी यही एक संदेश दिया था जैन समाज के लोगों को कि सारे एकत्रित होकर जो है जैन समाज अपनी बात को आगे रखें और एक साथ आएं, तो उसका एक अलग असर होगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, जिस दिशा में आज राजनीति जा रही है, धर्म और राजनीति, धर्म और राजनीति का जो ये मेल हो रहा है, और ये मेल जिसे कहो कि बेमेल मेल हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा कैसे कह सकते हैं कि धर्म और राजनीति का बेमेल मेल हो रहा है? याद में रखिएगा, राजनीति तो पहले से ही है। जब हमारे तीर्थंकर अवतार इस धरती पर रहे उस समय भी राजनीति थी, लेकिन पहले नीति से राज था, आज बिना नीति के राज है। आज केवल एक ही नीति है, मेरा पेट आओ और मैं ना जानू खाओ। इसीलिए जो है भारत पहले कहा जाता था ये सोने की चिड़िया है, लेकिन आज जो है स्वयं के स्वार्थों को साधने के लिए उसे घोटाले की पुड़िया बना दिया है। तो इसीलिए जो है राजनीति में
धर्म का प्रवेश अच्छा है, लेकिन धर्म में राजनीति का प्रवेश बुरा है। तो इसीलिए जो है राजनीति धर्म के पास आए, ना कि धर्म में राजनीति पैदा हो। इसलिए दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, क्योंकि वह शासक है और यह धर्म जो है आत्मानुशासक है। तो बाहर का शासक जब आत्मानुशासन से मिलता है तो एक नई ऊर्जा का जागरण अवश्य रूप से हुआ करता है। पहले से राजऋषि होते आए, जिनका परामर्श लेकर के जो है राजा महाराजाओं ने अपना कुशल राज्य चलाया है। तो आज अगर राजऋषि ही बने रहें, वह राजनीति में प्रवेश ना करें, तो निश्चित तौर पर जो है समाज देश का कल्याण हो सकता है। लेकिन जब ऋषि बनने के बाद ही वह राजनीति में पदार्पण कर ले, तो कहीं ना कहीं विच्छेद होने की संभावना दिखाई देने लगती है। इसीलिए मैं जो है जैन समाज को एक नहीं करना चाहता हूं, मैं जैन समाज के एक दूसरे के मन को मिलाना चाहता हूं। याद में रखिएगा कि मन को मिलाने के लिए पहले हाथ मिलाना जरूरी है, और जब हाथ मिलाएंगे तभी दिल मिलेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए, और हाथ मिलाते मिलाते एक दिन दिल मिल ही जाएंगे। हम सीधे अगर दिल मिलाने की बात करेंगे तो दिल नहीं मिल सकते हैं, पहले हाथ मिलाना सीखें। जो धर्मों में वैमनस्य का जो राजनीति की ओर से जो धर्मों में जो है, या धर्मों में भी जो एक वैमनस्य का भाव आ रहा है कि मैं ऊंचा, मेरा धर्म ऊंचा, तो ये जो एक धारणा या ये जो सिद्धांत के ऊपर जो लोग चलने लगे अलग अलग धर्मों के, एक दूसरे को छोटा बड़ा बता रहे हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? धर्म में कभी वैमनस्यता नहीं होती है। धर्म वह है जो आत्मा को पवित्र और पावन बनाता है। ये वैमनस्यताएं जो पैदा हो रही है वह संप्रदाय हैं, लड़ते संप्रदाय हैं। धर्म कभी लड़ता नहीं है। धर्म लाड़ करना सिखाता है, लड़ना नहीं सिखाता है। आज जो लड़ रहे हैं वह संप्रदाय हैं, और संप्रदाय अहंकार की पुष्टि देते हैं। जहां अहंकार की पुष्टि होती है वहां युद्ध होते हैं। इतिहास उठा करके देख ले, दुर्योधन अहंकार से भरा हुआ था, स्वार्थ से भरा हुआ था, क्योंकि महाभारत स्वार्थ की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है और रामायण जो है त्याग की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। लेकिन जहां त्याग होता है वहां भगवान बन जाते हैं, और जहां पर केवल त्याग नहीं होता है, दूसरे को छीनने का भाव होता है, वहां से अपना भी चला जाता है। दूसरे का तो मिलता नहीं है, लेकिन अपना भी चला जाया करता है। तो इसलिए जो है धर्म कभी नहीं लड़ते, लड़ते हमेशा संप्रदाय है। तो समझना, जो सांप्रदायिकता है वह लड़ रही है, धर्म कभी नहीं। धर्म तो सबके लिए एक बराबर है। जैसे जो है चंद्रमा की चांदनी में जो भी बैठता है वह शीतलता का अनुभव करता है। नदी के किनारे जो भी बैठता है, अंजलि भर के पानी लेता है, पीता है, वह जो है अपनी प्यास बुझा लिया करता है। वृक्ष के नीचे जो भी बैठता है वह शीतल छाया का, और भूख लगती है तो फल का उपयोग कर लिया करता। बिना पक्षपात के वृक्ष सबको फल देता है। नदी बिना पक्षपात के सबको जल देती है। चंद्रमा की चांदनी बिना पक्षपात के जो है सबको शीतलता प्रदान करती है। सूर्य सबको जो है प्रकाश का प्रदान करता है। तो उसी तरह से धर्म सूर्य है, वह सबके लिए एक बराबर है, वह सबको प्रकाशित करता है। लेकिन जो खुद ही दरवाजे बंद करके बैठा है तो सूर्य क्या कर सकता है? तो इसलिए सांप्रदायिकता के कमरे से बाहर निकलो, अपने दरवाजा खोलो, बाहर जो है मानवता का सूर्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जी, सर्वोच्चता का जो सिद्धांत आजकल चल रहा है, अपने आप को सर्वोच्च दिखाने का, अब आप वैश्विक पटल पर ही देख लीजिए। महावीर कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं, ये कहना बुरा नहीं है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं ये कहना गलत है। तो इसीलिए हमारे तीर्थंकर अवतारों ने कहा है, आप अपने आप को श्रेष्ठ बनाइए, लेकिन दूसरे को अश्रेष्ठ कहने का आपको कोई हक नहीं है। इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूं ऐसा नहीं, मैं श्रेष्ठ हूं ये तय है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं ये गलत है। आपने हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में भ्रमण किया है, और चंडीगढ़ में आप 29.5 साल के बाद यहाँ पे पहुंचे हैं, 27 साल के बाद। तो ये किस तरह से इस यात्रा को देख रहे हैं, और चंडीगढ़ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आगे आपकी भ्रमण की क्या स्थिति रहेगी? चंडीगढ़ बहुत अच्छी सिटी है। जिस तरह से जो है इसे बसाया गया है प्लान के पूर्व, हरियाली है। तो जैसे सारे सेक्टरों में हरियाली है, वैसे ही लोगों के मन में हरियाली आ जाए, वही मैं चाहूँगा। और हरियाली यानी प्रेम के जागरण है, और जहाँ प्रेम का जागरण है वहाँ सारी चीज़ें समाप्त हो जाया करती है। और मैं तो प्रेम बांटने के लिए निकला हूँ, लुटाने के लिए निकला हूँ। जो लूटता है वह लुटेरा होता है, जो लुटाता है
वह संत हुआ करता है, इसलिए मैं तो लुटाने के लिए आया हूँ। तो ये थे हमारे साथ जैन मुनि प्रतीक जी महाराज, जिनका कहना है कि वो पंजाब की यात्रा पर निकले हैं और जो नशों का जो वहाँ पे एक अभी फिलहाल व्यापक होया हुआ है युवा पीढ़ी के अंदर, उस नशे को जो है उनके नसों में भक्ति का रस जो है जाए, उनकी ये कामना है और इसी कामना को लेके, इसी सिद्धांत को लेके वो आगे जा रहे हैं। भारत के बारे में उन्होंने बताया कि ये देश एक अलग तरह का गुलदस्ता है, ऐसा देश पूरे विश्व में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, जहां सभी धर्म के लोग हैं, सभी धर्मों के लोगों का सम्मान होता है, सभी धर्मों के लोगों को जीने का अधिकार है। साजिद शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से।